हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर मुक्ता रॉय एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस फेसबुक चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम जो किताब पढ़ रहे हैं वो है द सीक्रेट की किताब और जादू की। तो आज हम लोगों को कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, 26 दिन हम लोगों ने पूरे कंप्लीट किए हैं रेगुलर। और साथ ही साथ में हम लोगों ने अपना ग्रेटिट्यूड भी लिखा है कॉपी में। दोस्तों, 26वें दिन में हमने कल पढ़ा था अपने गलतियों को वरदान में बदले। मतलब कि आपने जो भी अपने पास्ट में आपने जो भी गलतियां की होगी, आप उसको वरदान में, मतलब कि आप उसको पॉजिटिव में कैसे बदल सकते हैं। आपके साथ जो भी कुछ हुआ होगा, किसी को भी आपने कुछ बोला होगा, कुछ भी ऐसी बातें हो गई होगी, आपके रिश्तों के साथ अनबन हो गई होगी, जो भी गलती आपने पास्ट में की थी, उसको आप फ्यूचर में कैसे बदल सकते हैं। तो कल हमने अपनी गलतियों को बदलने के बारे में कल हमने पढ़ा था, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 27वां दिन जादुई दर्पण के बारे में। जादुई दर्पण क्या होता है? मतलब कि जिस तरह से कांच होता है ना, आईना, आईना क्या करता है, वो हमारे सच को बताता है। ठीक है, कि हम जैसे हैं, हमारी शक्ल हमको वैसे ही प्रतिरूप हमको बताती है। तो हम क्या करेंगे, आज हमारा टॉपिक है जादुई दर्पण, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह हम उनके जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। क्या कहा है कि जादू और सुंदरता जो होता है, ये सारी चीजें, सब कुछ, सारी क्वालिटी जो है किसके अंदर है? हम इंसानों के ही अंदर है। हम बुरे हैं तो हम ही इंसान हैं, हम अच्छे हैं तो हम ही इंसान हैं। अच्छे और बुरे की जो क्वालिटीज होती है वो हम इंसानों के अंदर ही होती है। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं, अब जिस तरह से आप इस संसार को देखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं कि ये संसार बहुत अच्छा है, इस दुनिया में, इस संसार में काफी सारे ही अच्छे लोग हैं, यदि आप इस तरह से मान के चलेंगे तो आपको ये संसार ही पूरा, आपको ये पूरा ब्रह्मांड आपको खूबसूरत लगेगा। और यदि आप उस तरीके से सोचते हैं कि नेगेटिव है, ये पूरी दुनिया नेगेटिव है, तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे, तो आपको भी वैसा ही दिखेगा। तो वही कहा गया है कि आप बाहरी संसार को किस आकार में चाहते हैं, उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, आप भागते जा रहे हैं। ठीक है, आप ढूंढ रहे हैं कुछ चीजें, आपको कुछ चीजें मिल नहीं रही है, एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह से नहीं जी पाएंगे। आप अपने जीवन में कभी अच्छे से आप जी ही नहीं पाएंगे यदि आप दूसरों की शिकायतें करते रहेंगे, कोई ना कोई आप कंप्लेंट्स करते रहेंगे, यही सारी चीजें हैं। तो क्या होगा कि आपकी पूरी जिंदगी इसी में निकल जाएगी। जो आपको जिंदगी मिली है, खुशी से हमको जीना है, वो जिंदगी को आप गवा बैठेंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। तो जो आपने सपने सोच के रखे होंगे ना, कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, मुझे अपनी लाइफ में वो करना है, मेरे कुछ सपने हैं जिसे मैं सोचना चाहता हूँ, जिसे मैं पूरा करना चाहता हूँ, वो सपने भी जो होते हैं पूरे नहीं हो पाते। लेकिन जब आप कृतज्ञता से के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से बदला, इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसलिए आप इसे जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया है। तो आप इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, आप लोगों को, जैसे आपके सामने कोई लोग है, आप उसको कैसा समझना चाह रहे हैं, है ना? यदि आप उनको पॉजिटिव पर्सन समझते हैं तो वो आपको पॉजिटिव ही दिखेंगे, यदि आप नेगेटिव पर्सन समझते हैं तो आपको नेगेटिव ही दिखेंगे। तो ऐसे ही ये पूरी दुनिया है। आप इस दुनिया में कैसा आप देखना चाहते हैं, तो जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम देखेंगे, हमको वही चीज दिखाई देगी। इसीलिए कहा गया है कि हर वक्त हमें कुछ अच्छा सोचना है, और जो भी हम सोच रहे हैं वो पॉजिटिव ही हो, क्योंकि वही चीजें हमें आईना दिखाती है। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत इन द मैन इन द मिरर गीत के बालों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ था। ये इनके गीत थे जो इन्होंने गाए थे, मैन इन द मिरर। संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। ये पूरी दुनिया में छाया हुआ था। ये जो गीत था, मैन इन द मिरर। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। यदि आप
आईना देखते हैं, कांच देखते हैं, यदि आप अपने आप से बातें करते हैं, आप अपने बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो आपको भी पूरी दुनिया वैसे ही दिखेगी। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं, तो आप बदल चुके हैं। बिल्कुल, यदि आपने पूरी तरह से इसकी प्रैक्टिस की है, तो वाक़ई में आप में एक बदलाव आएगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है, तो मुझ में ज़रूर बदलाव आया है। मुझे अपने आप में दिखाई दे रहा है कि मैं पहले कैसी थी, क्या सोचती थी और अब मैं कैसे सोचती हूँ, क्या सोचती हूँ। तो ये बदलाव तभी आता है, जब आप इसको 28 डेज़ तक, 28 दिन तक जब आप इसे पूरा कर लेते हैं। और हालाँकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियाँ बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही है। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या वर्तमान में अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती है और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टि, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती है। यदि आप, क्या कहा गया है, स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती है। यदि आप कुछ भी बुरा सोचते हैं या सामने वाले ने आपको कुछ गलत थॉट दे दिया, आप उसके बारे में विचार कर रहे हैं और आपने हर वक्त आपके दिमाग में नेगेटिविटी नेगेटिविटी चलती जा रही है, तो क्या होगा, ये सोच ही आपको बर्बाद कर देगी। क्या कर देगी? जो हम सोचते हैं यही आपको नुकसान कर देगी, आपको बर्बाद कर देगी, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। आप चाहे जहां जाए और चाहे जो करे, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं। बिल्कुल सही बात है। यदि आपको किसी ने नेगेटिव विचार दे दिया, आपने थॉट दे दिए, आपके दिमाग में डाल दिए, तो आप जहां पर भी जाएंगे ना, आप जिस स्टेट पर है, आप जिस कंट्री में है, आप एक जगह से दूसरी जगह यदि आप जाते हैं, तो अपने साथ अपने विचारों को भी लेकर जाएंगे। ये हमारे साथ चलता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी नेगेटिविटी को भी अपने साथ में लेकर जाते हैं। हमको यहाँ से यहाँ जाना है, तो आप अपने विचार को भी साथ में लेकर जाते हैं और ये क्या कर देती है, हम सबको बर्बाद कर देती है, जिस तरह की भावनाएं हम रखते हैं। और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती है। वह चुंबक की तरह काम करती है और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को ही आकर्षित करती है। अब ये यूनिवर्स क्या करता है कि जैसा आप सोचोगे, मैंने बताया था ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, आप जैसा सोचते हो, हमारा माइंड जैसा सोचता है, और ये चुंबक है, ये चुंबक जो है क्या करता है, उसी को और आगे बढ़ाता है। ठीक है, अब ये चुंबक नेगेटिविटी को डालता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपको दिखाई देती है। आप जैसा सोचोगे आपके साथ वैसा ही होगा। ठीक, जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हो। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं में समृद्ध होंगे, जिसने जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। और यदि आप कृतज्ञ होते हैं अपने जीवन के लिए, यदि आप अपने थॉट्स को बहुत अच्छा पॉजिटिव बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जो आपने सोचा भी नहीं था। आपके साथ इतना अच्छा होने लगेगा, आप जो हैं, आप उससे एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता है स्वयं के लिए, हमारे लिए, यदि हमारे पास कृतज्ञता है, मैं हर दिन कृतज्ञ होती हूँ, हर अपने जीवन के लिए, अपने थॉट के लिए, अपने विचार के लिए, मैं उसके लिए भी कृतज्ञ हूँ, तो उसे और अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। तो जिसके पास है, जो अधिक कृतज्ञ होता है, तो उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि उसे कुछ चाहिए, वो अपने आप ही उसके पास चला आता है। वो जो सोचता है उसे मिल जाता है। उसके पास जो है वह भी और कहा गया है कि जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है, जिसे विश्वास ही नहीं होता, जिसने बोला कि हाँ ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आज दिया नहीं दिया, हम जैसे हैं हम उसी में खुश है, तो जिसके पास जो भी होता है ना, वो भी उससे ले लिया जाता है। उसकी क्वालिटी को हम कम नहीं कर सकते, लेकिन और भी ऐसी बहुत सारी चीजें वो आपको बिगाड़ सकता है, आपके थॉट्स आपको बिगाड़ सकते हैं।
जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। अब हम जादुई दर्पण, दर्पण मतलब कांच, यदि आपके पास कांच होगा तो अपना छोटा सा एक आईना अपने पास में रखें। उसको क्या करना है, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द कहे, धन्यवाद, जोर से। आपने इसमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरे। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें, हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावनाओं का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। आप जो भी हैं उसके लिए आपको कृतज्ञ बनना है। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण का अभ्यास को जारी रखें और जब भी दर्पण मतलब कांच की ओर देखें और हर बार जादुई शब्द कहे, धन्यवाद। तो आपको क्या करना है, कांच के सामने देख करके आपको अपने बारे में पॉजिटिव शब्द बोलने हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, अपने बारे में बोलिए, ठीक है। और देख करके आप अपने आप को धन्यवाद दीजिए। कहते हैं ना कि आईना आप ही को दिखा रहा है, जो आप आईना देख रहे हैं वो आप ही की शक्ल है ना, वो आप ही को दिखा रहा है। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है, यदि आपको लग रहा है कि आपको शर्म आ रही है ना, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो आप क्या कर सकते हैं, मन ही मन में बोल सकते हैं। कांच रखिए सामने और मन ही मन में बोलिए। यदि आप वाकई बहादुर हैं तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो जिसके लिए भी आप कृतज्ञ हैं, आप वो 3 चीजें बता सकते हैं। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति, जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना भी नहीं करते हैं, है ना, आप किसी के बारे में बातचीत भी नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे, जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार ही बदल जाएगा। तो हमको क्या करना है, कांच में देख करके, आईने में देख करके। मुझे पता है कि जब भी आप लोग आईना देखते होंगे, कांच देखते होंगे, जब सुबह उठ करके नहा धो करके आते हैं तो सिर्फ हम लोग बाल बनाते हैं, मेकअप करते हैं, सिर्फ उतना। क्या आप लोगों ने कभी कांच के सामने रख के आपने कभी बातें की है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि आप लोगों ने की होगी। कभी मन में आपने बातें की है कि कांच आपके सामने रखा है? किसी दिन प्रैक्टिस करके देखिए, आप एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। इसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी होता है कि हमें अपने आप से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब हम अपने मन के विचार को निकालते हैं, जब हम शेयर करते हैं अपने आप से, तो वो क्या होता है, कृतज्ञता में बदल जाती है। उसके बाद आप थैंक यू बोल सकते हैं, आप बोल करके देखिए। उसके बाद जो मैजिक होना शुरू होगा, वो आप भी नहीं जानते कि आपके लिए कितना अच्छा होने वाला है। तो ये था जादुई दर्पण, मतलब कि ये वो चीजें दिखाता है, वो हकीकत की चीजें दिखाता है कि जो आप हो, आप उसे बदल सकते हैं, अपने विचारों से बदल सकते हैं और इस संसार में कुछ नया आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा जादुई दर्पण के बारे में। आज हमने पढ़ा, सीखा और अब हम इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अब हम अपनी क्वालिटीज को लिखेंगे और यदि आपने मैजिक स्टोन रखा है आपने बना करके, तो उस स्टोन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, कल हमारा 28वां दिन है। जादू को याद रखें, तो कल हम इसके बारे में देखेंगे कि 28वें दिन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। और कल हमारा इस किताब का आखिरी चैप्टर है। कल ये किताब खत्म होने वाली है। तो मेरे साथ तो बहुत सारा मैजिक हुआ है और मैं शेयर करूंगी, ये बुक खत्म होने के बाद में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। उसके लिए मैं अपना एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी कि मेरे साथ कौन कौन से मैजिक हुए हैं इस किताब को पढ़ने के बाद। साथ ही साथ में दोस्तों, इस किताब को खत्म होने के बाद परसों से हमारी एक नई किताब आ रही है, वो आपको कल बता दी जाएगी। मेरा पोस्टर आ जाएगा, उसमें हम जो नई किताब लेकर आ रहे हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि आपके पास समय नहीं है तो समय को निकालिए, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं। तो जो भी चीजें मैं बता रही हूँ उसके लिए थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट को भी आप अपना समय निकाल सकते हैं। यदि आप मेरे साथ लाइव नहीं हो पाते तो आप अपना अलग से टाइम निकाल करके मुझे सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको आज का लेक्चर समझ में नहीं आया है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, आप नहीं समझ पाए, आप देर से ज्वाइन करें, तो मुझे जरूर से बताइए, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मुझे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी।
तो चलिए, ये आज का था हमारा 27 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ में। जादू को याद रखें। चलिए, तो आज के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं कल नई शुरुआत के साथ। बाय बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन।